उधर दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड मुख्यमंत्री आवास, जिसे बीजेपी ने चुनाव के दौरान शीश महल का नाम दिया, अब दिल्ली सरकार इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसको लेकर एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसी मुद्दे पर बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, देखिए। दिल्ली के अंदर 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जो कि मुख्यमंत्री आवास था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको शीश महल का नाम भी दिया था। अब सरकार के अंदर ये विचार हो रहा है कि उसको स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील किया जाए। बातचीत के लिए बीजेपी के विधायक है रविंद्र नेगी जी। रविंद्र जी, ये शीश महल का मुद्दा आप लोगों ने काफी ज्यादा चुनाव में उठाया था और अब कैबिनेट के अंदर ये चर्चा चल रही है कि उसको स्टेट गेस्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये शीश महल जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उस टाइम लगाया गया जब कोरोना काल में लोगों को राशन चाहिए था, लोगों को भोजन चाहिए था, लोगों को वैक्सीन चाहिए था, लोगों को वेंटिलेटर चाहिए थे। उस टाइम उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा था शीश महल में। वो व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा था जो सत्ता में आया था, जिसने सत्ता में आने से पहले कसम खाई थी मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, जो एक लंबी कमीज पहनकर नीले रंग की, एक 2 रुपए का रिलोट का पहन लगाकर, पर 50 करोड़ से ऊपर एक शीश महल बना दिया। शीश महल सारी मतलब कानून सबको ताक पर रखकर उसको शीश महल बनाया गया और पैसे का दुरुपयोग करा। अब सही समय आ चुका है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस, अगर मैं पढ़ रहा था अभी जो सरकार के हवाले से स्टेट गेस्ट हाउस बना रही है, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा एक सुझाव होगा। कितना फायदा दिल्ली के अंदर होगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर कोई ऐसा स्टेट गेस्ट हाउस है नहीं। बहुत फायदा होगा। और ये दिल्ली की लूट हुई है, सरकारी लूट जो इन्होंने करी है, उस पैसे का जो दुरुपयोग करा, मुझे लग रहा है वो पैसा दिल्ली में वापस आएगा और वो पैसा दिल्ली के विकास कामों पर लगेगा। और स्टेट गेस्ट हाउस दिल्ली में आज तक नहीं था, तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए साहब, दिल्ली विधानसभा के अंदर कई आपके विधायकों ने दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने का मुद्दा उठाया और आप भी लगभग इसकी मांग करते रहे। अब बौद्ध संघ की तरफ से कहा जा रहा है जो मुगल शासक हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, उनके नामों पर जो सड़कों का नाम रखा गया, इमारतों का नाम रखा गया, उसको बदला जाना चाहिए। बिल्कुल, जो मुगलों ने तानाशाही करके इन लोगों ने हिंदुओं के जो नाम चेंज करे, जब इनकी सल्तनत आई, इन्होंने सारे हिंदुओं के नाम चेंज करे। अब वो सही समय आ चुका है, वो नाम दोबारा वापस आए। हम तो कोई नया नाम लिख ही नहीं रहे, हम तो वही कह रहे हैं जो हमारा नाम था, जो सनातनियों का नाम था, जो हमारे नाम से हमारे राजाओं ने जो सड़कें रखी थी, उन सड़कों का, उन जगहों का नाम हम चेंज कर रहे हैं। हम कोई किसी का नाम हटा नहीं रहे, हम तो पुराना नाम फिर दोबारा चेंज कर रहे हैं। वो समय आ गया, सनातनी सरकार है देश में, दिल्ली में, तो ये मुझे लगता है अच्छा समय है। आखिरी सवाल, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार तो बन चुकी है, क्या ये ट्रिपल इंजन में भी तब्दील होगी, क्योंकि आने वाले समय में एमसीडी के अंदर मेयर का चुनाव होना है और संख्या बल जो है वो भाजपा के पास ज्यादा है। बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। और दिल्ली में जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार निगम में ये लोग थे, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने आए थे, पर आज दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील है। और जो ये बातें करते हैं, वो वादे पूरे नहीं करते। कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा सेवा करने की नहीं होती, ये लोग भ्रष्टाचार करने आते हैं। अब मुझे लग रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली में काम होगा। बिल्कुल, बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी के सामने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।